दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज हो गए हो कि इंडक्शन को लें या फिर किसी इंफ्रारेड को, इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि दोनों में से कौन बिजली कम लेता है, कौन सा करंट को भी कम खाता है और इन दोनों में से किस पर आपका जो बिजली का बिल है वो कम आएगा। यानी इस वीडियो में हम लोग एक इंडक्शन को और एक इंफ्रारेड को एकदम कंपेयर करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो कि आपके यूज के अकॉर्डिंग आपको कौन सी चीज को परचेज करना चाहिए। अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने पैसे वेस्ट होने से बचा पाएंगे। साथ में हम एक इंडक्शन और एक इंफ्रारेड को इलेक्ट्रिकल टर्म्स के ऊपर भी कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक सा डिफरेंस समझते हैं। देखिए, ये जो इंडक्शन होता है इसके अंदर कॉइल प्रेजेंट होती है, यानी जो हीट इसके अंदर बनती है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनती है। यानी जो करंट होता है वो कॉइल के अंदर फ्लो होता है और उससे वो बर्तन के अंदर ट्रांसफर होता है, यानी डायरेक्ट बर्तन के अंदर हीट जनरेट होती है। वहीं अगर हम इंफ्रारेड की बात करें तो इसके अंदर जो कॉइल प्रेजेंट होती है, सबसे पहले वो कॉइल हीट करी जाती है। यानी जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो वो कॉइल हीट होना स्टार्ट होती है। इसके बाद जो ऊपर ग्लास लगा हुआ है वो ग्लास हीट होना स्टार्ट होता है और उस ग्लास के कांटेक्ट में हमारा जो बर्तन होता है उसके बाद वो बर्तन हीट होना शुरू होता है। यानी यहां पर हीट होने का प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है और यहीं से जो मेन इलेक्ट्रिकल का डिफरेंस है वो शुरू होता है। चलिए अब सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर इन दोनों में जो पावर है वो कितनी होती है, यानी ये कितना करंट लेते हैं। अगर आप कोई इंडक्शन ले या फिर कोई इंफ्रारेड रे, दोनों की जो पावर रेटिंग होती है वो लमसम 1800 से 2000 वॉट की ही आती है। और अगर हम पावर का फॉर्मूला लगाएं P इक्वल टू V इंटू आई, यानी पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, तो लगभग दोनों में हमें 8 से 9 एम्पियर का करंट देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि एक इंडक्शन कितना पावर लेता है तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना रखी है, जिस पर ऑलमोस्ट 400 के व्यूज आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिली है। तो आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिलेगा। अब यहाँ पर हमारा जो इंडक्शन है और जो इंफ्रारेड है, इनके अंदर दोनों में ऑलमोस्ट सेम पावर होती है, तो जो करंट है वो भी लगभग 8 से 9 एम्पियर ही आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पर आती है वो है एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस की। देखिए, इंडक्शन क्या करता है, डायरेक्ट बर्तन को गर्म करता है और इसके अंदर हम वही बर्तन यूज कर सकते हैं जिसके अंदर मैग्नेट को खींचने की क्षमता होती है। इसीलिए हम इंडक्शन पर कोई भी नॉर्मल बर्तन नहीं यूज कर सकते हैं। जो इंडक्शन के लिए केपेबल होता है वही बर्तन यूज किया जाता है। इसीलिए इसके अंदर जो हीट लॉस होता है वो एकदम मिनिमम होता है। अब वहीं अगर हम इंफ्रारेड की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, पहले कॉइल गर्म होती है, उसके बाद ऊपर का ये ग्लास गर्म होता है और फिर बर्तन गर्म होता है। इस वजह से जो आई स्क्वायर आर लॉस होता है और जो हीट लॉस होता है वो दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और हमें ये देखने को मिलता है कि जो एफिशिएंसी है वो भी गिर जाती है। इसीलिए अगर हम इंडक्शन को इंफ्रारेड से कंपेयर करें तो इंडक्शन हमें ज्यादा एफिशिएंसी देता है अगर हम इंफ्रारेड से कंपेयर करें। यानी पावर दोनों के अंदर सेम है लेकिन एफिशिएंसी हमें इंडक्शन से ही ज्यादा मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, वो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, यानी किसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा। देखिए, यहां पर भी हम एक सिंपल सा लॉजिक समझने वाले हैं। इंडक्शन के अंदर एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब इसको कुकिंग करने के लिए कम टाइम लगता है, यानी कुकिंग भी फास्ट होती है और जितना कम टाइम लगेगा उतने ज्यादा जो यूनिट कंजप्शन है वो भी कम हो जाएंगे। और अगर हम इंफ्रारेड को कंपेयर करें तो इंफ्रारेड के अंदर लॉस ज्यादा होते हैं और इसकी एफिशिएंसी कम होती है। इस वजह से जो कुकिंग का टाइम होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। यानी जितनी देर तक हमारा इंफ्रारेड चलेगा उतने ही ज्यादा यूनिट्स बनने वाले हैं। दोनों की पावर तो सेम है लेकिन यूनिट्स इंफ्रारेड के अंदर ज्यादा बन रहे हैं। आप इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर कोई इंडक्शन 10 मिनट में आपका काम करता है तो इंफ्रारेड को वही काम करने में 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं किसका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको डिटेल में जानना है कि इंडक्शन का बिजली का बिल कितना आता है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में कैलकुलेट करके बताया है कि एक महीने के अंदर इंडक्शन कितना बिजली खा सकता है। तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिलेगा। अब दोस्तों, अगर हम पावर और सेफ्टी की बात करें तो दोनों ही, चाहे इंडक्शन हो या फिर इंफ्रारेड हो, वो 8 से 9 एम्पियर का करंट लेते हैं, जिसके लिए हमें उसके अंदर 16 एम्पियर या उससे ऊपर का सॉकेट यूज करना पड़ेगा।
और हमारी घर की जो वायरिंग है वो भी ऑलमोस्ट 2.5 स्क्वायर mm की होनी चाहिए, तभी हम इंडक्शन या फिर इंफ्रारेड को सेफ तरीके से यूज कर पाएंगे। अब दोस्तों अगर हम फाइनल कंपैरिजन करें कि आपको इंडक्शन लेना चाहिए या फिर इंफ्रारेड, तो इंडक्शन जो होता है उससे आपकी कुकिंग काफी ज्यादा फास्ट हो सकती है। ये एनर्जी एफिशिएंट होता है, यानी इसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है। लेकिन यहां पर इंडक्शन के लिए हमें जो कैपेबल बर्तन होता है वही बर्तन यूज करना पड़ता है। इसके अंदर जो लॉसेस होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। वहीं अगर हम इंफ्रारेड की बात करें तो इसके अंदर आप कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं। इसका जो सिस्टम होता है वो काफी सिंपल होता है, लेकिन इसके अंदर हीट लॉस काफी ज्यादा होते हैं और इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी लो होती है अगर हम इंडक्शन से कंपेयर करें। अब यहां पर लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, जो आपको भी अवॉइड करनी है, लोग सिर्फ वॉट को देखकर किसी भी इंफ्रारेड या फिर इंडक्शन को परचेज करते हैं, लेकिन रियलिटी में एफिशिएंसी, टाइम और बिजली के बिल पर हमें इनको कंपेयर करना चाहिए। अगर आपको कोई सिंपल यूज चाहिए और आप कोई भी बर्तन यूज करना चाहते हैं तो आप इंफ्रारेड को परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फास्ट कुकिंग करनी है और एफिशिएंसी के साथ कुकिंग करनी है तो आप इंडक्शन को ले सकते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडक्शन ज्यादा एफिशिएंट होता है और लॉन्ग टर्म के लिए इंडक्शन सबसे बेस्ट माना जाता है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप इंडक्शन लेने वाले हैं या फिर कोई इंफ्रारेड। और हाँ, अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस वाली वीडियो के ऊपर जरूर क्लिक करिए। होपफुली आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।